हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हो आप? आई हो अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। माता रानी की कृपा पर बनी रहे। तो आज हम फ्रंट नेक वाला डिज़ाइन जो ट्रेंड में चल रहा है उसकी कटिंग करेंगे। तो 40 इंच का ब्लाउज है तो इसकी कटिंग करेंगे आज हम। और मैं पूरी कोशिश करूँगी आपको समझाने की। अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो, गलती हो तो कमेंट में ज़रूर बताना, मैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करूँगी। तो इसकी लंबाई हम ले लेते हैं 15.5 इंच, क्योंकि हमें इसे तैयार होके 14.5 इंच चाहिए। तो उसके बाद हम शोल्डर पर निशान लगाएंगे। तो 7.5 पर शोल्डर का निशान लगा लिया है और आर्म होल हम 7.5 पर ही निशान लगाएंगे। दोनों निशान हम 7.5 इंच पर ही लगाएंगे। इसके बाद हम यहाँ से भी मार्क करके देख लेते हैं और इसके बाद हम इन निशानों को एकदम से मिला देंगे सीधा। और बंद भाग मैंने अपनी साइड रखा है और खुला भाग मैंने उधर रखा है। तो इन निशानों को मिलाने के बाद हम लगाएंगे चेस्ट का निशान। तो इस तरीके से स्केल की मदद से आपको निशानों को मिला देना है। और निशान मिलाने के बाद हम इसमें एक जी स्केल से सीधा कर लेंगे इसको भी, क्योंकि हमें यहाँ पे चेस्ट का निशान लगाना है। तो इस तरीके से चेस्ट हमारा 10 इंच आ रहा है, तो 10 इंच पे हम इसको निशान लगा के और 1/2 इंच हम इसमें डाट के लिए छोड़ देंगे। प्रिंसेस कट बनना है इस वजह से। और 1.5 इंच हम इसमें मार्जिन ले लेंगे। तो इसकी मार्किंग हो चुकी है, तो हम इसको सीधा कर लेते हैं एक बार। और सीधा करने के बाद हम आगे का प्रोसेस करते हैं। और ये मैंने सीधा कर लिया है। अब मैं इसमें निशान लगाऊंगी। अब हम इसमें गले का निशान लगा लेंगे और मेन पॉइंट यही है। यह बाकी सब सेम रहता है, सिर्फ गले में रहता है। तो गले का हम नाप लेते हैं। 3 इंच मैंने गला लिया है और नीचे की लंबाई हमने 7 इंच ली है गले की। और इसका एक बॉक्स बना लेंगे इस तरीके से। स्केल की मदद से इसे हम ड्रॉ कर लेंगे लाइन को और एक बॉक्स बन जाएगा इस तरीके से। तो बॉक्स मैंने बना लिया है। उसके बाद मैं आपको आगे बताती हूँ कि हमें क्या करना है। उसके बाद हमें यहाँ से निशान लगाना है 3 इंच पर। तो 3, 3.5 आप चाहो तो मतलब कम साइज वाले में 3 इंच लगा सकते हैं, लेकिन ये हैवी साइज है तो मैंने इसमें 3.5 इंच लगाया है, क्योंकि बड़ा गला है। और इसमें मैंने इस तरीके का डिज़ाइन दिया है। आप चाहो तो आप अपने हिसाब से गले का डिज़ाइन रख सकते हैं। अभी ये ट्रेंड में है तो मैंने यही दिया है। और आर्म होल की तरफ से हम 3 इंच ले लेंगे और उसके बाद हम यहाँ पे 5 इंच का निशान लगाएंगे। और स्केल की मदद से हम इसे एक बार फिर से सीधा कर लेंगे और इस तरीके से। और इसमें हम बनाएंगे डिजाइन। तो ये हमारा कंप्लीट हो चुका है और हमें अब इसमें इससे मिलाना है इस तरीके से। तो आप डॉट डॉट करके पहले निशान लगा लें और इस तरीके से गोलाई दे दें। अगर आप सीधा रखना चाहते हो तो सीधा रख सकते हो, और अगर आपको गहराई देनी है तो आप इस तरीके से दे सकते हो। उसके बाद हमने इसमें 1 इंच का निशान लगाया है। और एक बार फिर से चेस्ट का नाप ले लेते हैं और इसको मिला देते हैं यहाँ से। इस तरीके से इसमें गोलाई दे देंगे तो ये हमारे आर्म होल तैयार हो गया। उसके बाद हम इसमें निशान लगाएंगे 3.5 इंच पर। और 3.5 इंच लगाने के बाद हम यहाँ से इंची टेप रखेंगे और इसमें डाट लगाएंगे। तो डाट का निशान मैं 10.5 और 11 पे रख रही हूँ। आप अपनी मर्ज़ी से रख सकते हो। और यहाँ पर हम 4 इंच पर निशान लगाएंगे और इन दोनों निशानों को हम इस तरीके से ड्रॉ कर लेंगे, इस तरीके से मिला देंगे। तो इनको मिलाने के बाद हम यहाँ से इसको इस तरीके से मिला देंगे और इसको एकदम से बड़ी फिनिशिंग के साथ सीधा कर देंगे। इस तरीके से आप इसको मिला लेना। उसके बाद हम इसमें डाट के निशान लगाएंगे। तो इसमें इसकी कमर है 36 इंच, तो 36 का मैंने ले लिया 9 इंच। 9 इंच लेने के बाद 3 इंच एक्स्ट्रा लिया मैंने डाट के लिए। प्रिंसेस कट ब्लाउज है तो इस वजह से। और उसके बाद 1.5 इंच हमने एक्स्ट्रा लिया है मार्जिन के लिए। तो 3 इंच इसलिए लिया है क्योंकि 2 इंच का हम इसमें निशान लगाएंगे और हाफ इंच सिलाई मार्जिन में जाएगा। तो 3 इंच इसलिए हमने लिया है। अगर नहीं लेते हैं तो फिर कम पड़ता है कमर में। और उसके बाद इसको जहाँ पे हमने ये डाट का निशान लगाया था वहाँ मिला देंगे और इस तरीके से गोलाई दे देंगे।
इसके बाद हमारा ये फ्रंट पार्ट कंप्लीट हो चुका है और इसकी हम कर लेते हैं कटिंग। तो कटिंग करने के लिए सबसे पहले मैंने इस पार्ट को कट किया है। आप चाहो तो आप अपने हिसाब से कट कर लेना। तो इस तरीके से मैंने इसकी कटिंग कर ली है। और मेरी वीडियो अगर अच्छी लगती है आपको तो प्लीज़ एक कमेंट में ज़रूर बताना कि मेरी वीडियो कैसी लगी, और इसमें अगर कुछ कमी है तो आप मुझे ज़रूर बताना। और इसकी आगे मैं आपको कपड़े पर रख के भी बताऊंगी मेन फैब्रिक पे कि इसकी कटिंग कैसे करनी है, छोटा नहीं पड़ता है। और इसके बाद हमने इसकी कटिंग कर ली है तो यहाँ से भी हम थोड़ा सा कट कर देंगे दोनों साइड से, इस तरीके से मैंने कट कर लिया है। और इसके बाद हम इसको गले की कटिंग करेंगे। तो गले की कटिंग आपको किस तरीके से करनी है, ध्यान से करना है, यहाँ से और यहाँ से। ऐसा ना हो कि मैन जो रखना है उसको कट कर दिया और जो नहीं रखना उसको छोड़ दिया। तो पहले आप क्या करना, पहले आपको नहीं समझ में आ रहा तो पहले आप गले की कटिंग करना, तो उस हिसाब से आपको थोड़ा समझ में आएगा। और उसके बाद आप इस निशान से कट करना है। तो ये क्या है, डिजाइन हमारा निकल के आ जाएगा। और मैंने थोड़ा एक्स्ट्रा ही कपड़ा रखा है क्योंकि जब अपन सिलाई करते हैं तो थोड़ी मतलब नुक कम रह जाती है इसमें, तो इस वजह से मैंने एक्स्ट्रा ही रख लिया है। और इसके बाद हम करेंगे बैक पार्ट की कटिंग। तो बैक पार्ट की कटिंग करने के लिए आप चाहो तो फ्रंट पार्ट को इस पर रख कर कटिंग कर सकते हैं, या बैक पार्ट को पहले कट कर लो, या फ्रंट पार्ट को कोई मतलब दोनों को कर सकते हैं। बैक पार्ट हमारा बैक हुक का रहेगा। और इसकी मैंने ले ली है, ये देखिए शोल्डर 7.5 इंच लिए है। सेम लेना है, आप सेम ये उसी को रख के रख सकते हो या फिर अलग से निकाल सकते हो। शोल्डर आर्म होल सेम लेने हैं। उसके बाद आप थोड़ा सा चेंज होगा तो आप उसको आगे देखिए। यहाँ पे हमने 1 इंच निशान लगाया था, लेकिन हम ये बैक पार्ट में हमने 1.5 इंच लिया है। तो उसके बाद हम उसके बाद हम चेस्ट का निशान लगा लेते हैं और 1.5 इंच हम मार्जिन के लिए रख लेते हैं। तो ये हमारा हो गया है बैक पार्ट का। और अब हम लगाएंगे नीचे निशान। तो उससे पहले मैं एक बार कंफर्म कर रही हूँ और निशान लगा रही हूँ। उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि कमर हमारी 36 है तो हमने 9 इंच ले लिया। 9 इंच के बाद हम यहाँ पे निशान लगा लेंगे 9 इंच का, और 1.5 इंच का 2 इंच का हम यहाँ पे डाट के लिए निशान लगा रहे हैं। उसके बाद 1.5 इंच 2 इंच आप मार्जिन के लिए रख सकते हैं। जितना आपने फ्रंट में रखा है उतना आप रख सकते हो, ठीक है। उसके बाद हम इसकी फिटिंग का निशान लगा लेंगे। तो हम इस फिटिंग के निशान लगा चुके हैं, तो सिर्फ हमें लाइन ड्रॉ करनी है इस तरीके से। तो स्केल की मदद से आप सीधी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं इस तरीके से, और हाथ से करना चाहो तो डॉट डॉट करके कर सकते हो अगर आपके पास स्केल नहीं है तो। उसके बाद हम इसमें एक बार फिर से देख लेते हैं कि कंप्लीट है क्या नहीं। 10 इंच आ रहा है, ठीक है। उसके बाद हम इसकी गोलाई दे देंगे। तो जो हमने फिटिंग का निशान लगाया था ना, उसी को हमने इससे गहराई देते हुए मिलाना है इस तरीके। अभी मैंने इसकी कंप्लीट कर लिया है बैक पार्ट। तो हम इसकी कर लेते हैं कटिंग। कटिंग करने के बाद हम करेंगे मेन फैब्रिक पर इसकी कटिंग। तो इस तरीके से मैंने फ्रंट पार्ट को रख लिया है और कट भी कर दिया। थोड़ा सा वीडियो थोड़ी कट चुकी थी तो मैं दिखा नहीं पाई थी। उसके बाद हम इस तरीके से इसको कट कर लेंगे। और कट करना है ना आपको तो थोड़ा 1/2 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा रखना है, एंड फिक्स नहीं काटना है, क्योंकि फिक्स काटोगे अगर आप तो कपड़ा सिलते समय थोड़ा इधर उधर खिंच जाता है, तो वो फिर सिलाई में कम पड़ता है। तो इसलिए आपको थोड़ा एक्स्ट्रा ही कपड़ा रखना है, थोड़ा थोड़ा सा। और उसके बाद अब जब सिलाई करो तो आपको उसको छाँट दो। इसके बाद हम इसको कट कर लेते हैं, और कट करने के बाद हम बैक पार्ट की भी कटिंग कर लेंगे। और इसको बहुत ही अच्छे से कटिंग करनी है। उसके बाद हम क्या करेंगे कि इनको अलग रख देंगे, और जब हम इसकी सिलाई करेंगे ना तब इसके गले की कटिंग करेंगे। गले की कटिंग मैंने अभी नहीं की है क्योंकि इसका फैब्रिक थोड़ा अजीब सा है तो ख़राब हो जाएगा इस वजह से। और उसके बाद मैंने इसके बैक पार्ट की भी कटिंग कर ली है।
और बैक पार्ट मैंने इसमें डीप रखा है वी नेक में। और इसकी अगर आपको स्टिचिंग चाहिए तो मैं नेक्स्ट में बताऊंगी, कमेंट में मुझे बताना, तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। अगर इसी तरह की वीडियो देखनी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।